ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम अयान था और जिसकी जिंदगी शुरू से ही मुश्किलों और तंगी से भरी रही। अयान बचपन में ही अनाथ हो गया था। माँ और बाप का साया उसके सिर से उठ गया था और वह बिल्कुल अकेला रह गया था। गांव के लोग उसे बदनसीब कहते थे और अक्सर उसके बारे में बातें किया करते थे कि इस लड़के का कोई सहारा नहीं है। अयान दिन भर मजदूरी करता और शाम को टूटी फूटी झोंपड़ी में लौट आता, जहां उसके पास न ढंग का खाना होता और न पहनने को सही कपड़े। कभी वह खेतों में काम करता तो कभी शहर जाकर ईंट और पत्थर ढोता। जितना भी काम उसे मिल जाता उतना ही कर लेता, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसकी कमाई इतनी कम होती कि कभी तो वह भूखा ही सो जाता। फिर भी अयान के चेहरे पर अक्सर सब्र का साया दिखाई देता था, क्योंकि उसने छोटी उम्र में ही समझ लिया था कि इंसान की जिंदगी का सहारा सिर्फ अल्लाह की मर्जी है। अयान की जिंदगी का सबसे कठिन हिस्सा यह था कि उसे रोज काम की तलाश में शहर जाना पड़ता था और शहर पहुंचने का रास्ता सीधे उस पुराने कब्रिस्तान से होकर गुजरता था। यह कब्रिस्तान गांव के बाहर था और वहां के बारे में अजीब अजीब कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की और कभी किसी के हंसने की। कुछ लोग यह भी कहते थे कि जिसने भी वहां ज्यादा देर रुकने की कोशिश की उसका दिमागी हाल बिगड़ गया। अयान इन बातों पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उसके पास डरने के लिए वक्त ही नहीं था। उसके पेट की भूख इतनी बड़ी थी कि वह अपने डर को दबा देता था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपने फटे पुराने जूते पहनकर निकलता और लंबा सफर तय करता। कब्रिस्तान से गुजरते हुए वह हमेशा अल्लाह का नाम लेता और कदम तेज कर देता ताकि जल्दी से उस जगह से निकल जाए। लेकिन एक दिन उसका सफर बदला। उस दिन जब वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां कुछ चमक रहा था। उसने रुककर देखा तो उसे मिट्टी में आधे दबे हुए पुराने सिक्के नजर आए। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह किसी ने गिरा दिए होंगे, लेकिन फिर उसके दिल में ख्याल आया कि कोई यहाँ क्यों सिक्के गिराएगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवाओं में अजीब सन्नाटा था और दूर कहीं से कौओं की आवाज सुनाई दे रही थी। अयान ने झुककर सिक्के उठा लिए और उन्हें अपनी जेब में डाल लिया। उस वक्त उसे यह समझ नहीं आया कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है। उस दिन अयान ने जब सिक्के अपनी जेब में रखे तो उसका दिल धड़क रहा था। उसे डर भी लग रहा था और उम्मीद भी थी, क्योंकि उसकी जेब में पहली बार ऐसे पैसे आए थे जिनके लिए उसने मजदूरी नहीं की थी। शहर जाकर उसने सोचा कि इन पैसों से थोड़ा अच्छा खाना खा लेगा और शायद थोड़ी दाल और आटा भी खरीद ले। उसने सबसे पहले एक छोटे ढाबे पर जाकर गरम रोटी और दाल खाई और कई दिनों बाद उसका पेट भर गया। उस खाने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे वह फिर से जिंदा हो गया हो। उस रात जब वह अपने टूटे फूटे घर लौटा तो उसने उन पैसों का बचा हुआ हिस्सा अपने तकिए के नीचे रख दिया। नींद गहरी आई, लेकिन सपने अजीब थे। उसने सपने में वही कब्रिस्तान देखा, मिट्टी से ढकी हुई कब्रें और उनके बीच से निकलती धुंध। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा हो और कोई आवाज बार बार पुकार रही हो। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका दिल भारी था। उसने सोचा कि यह सब उसके दिमाग का वहम है। अगले दिन वह फिर काम की तलाश में निकला और जब वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो उसकी आंखें चौंक गईं। वही जगह, वही मिट्टी और वही चमक। फिर से सिक्के जमीन पर पड़े थे। इस बार उसके कदम अपने आप रुक गए। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। उसके दिल में अजीब खामोशी उतर गई। उसने फिर सिक्के उठा लिए। उसके अंदर एक अजीब लालच जागा और उसने सोचा कि अगर यह सिलसिला चलता रहा तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। उस दिन के बाद अयान का दिल अब कब्रिस्तान से डरने की बजाय वहीं पहुंचने को बेचैन रहने लगा। हर सुबह जब वह काम पर जाने के लिए निकलता तो उसके कदम तेजी से उस रास्ते की ओर बढ़ते जहां मिट्टी में चमकते सिक्के मिलते थे। तीसरे दिन भी उसे वही सिक्के दिखाई दिए और चौथे दिन भी वही हाल हुआ। अब यह उसके लिए एक अजीब तरह की आदत बन चुकी थी। गांव के लोग उसे रोज उस रास्ते से गुजरते देखते थे और कोई पूछता तो वह कह देता कि उसे यही रास्ता छोटा और आसान लगता है। मगर अंदर से वह जानता था कि उसका दिल अब उन पैसों का मोहताज हो गया है। शुरू में वह उन पैसों से बस खाना खरीदता या थोड़ा बहुत अनाज ले आता, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी जरूरतें बढ़ने लगी हैं। अब उसे लगता था कि क्यों ना थोड़े नए कपड़े खरीद लिए जाएं या कभी मीठा खा लिया जाए।
गरीबी में जीने वाला अयान अब पहली बार यह सब सोचने लगा था, मगर साथ ही उसकी रातें और बोझिल हो रही थीं। जब भी वह सोने जाता, उसे सपनों में वही कब्रिस्तान नजर आता। कभी उसे कब्रों से उठती परछाइयां दिखाई देती और कभी मिट्टी से निकलती हुई रहस्यमयी हाथ उसे खींचने लगते। हर सुबह वह पसीने में लथपथ उठता और फिर भी वही रास्ता पकड़ लेता। एक दिन जब उसने सिक्के उठाए तो उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। उसने अचानक पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवाओं में एक ठंडी सनसनाहट थी और पेड़ों की शाखें हिल रही थीं। उसके पैरों में हल्का डर जरूर था, लेकिन जेब में पड़े सिक्कों की खनक उस डर को दबा देती थी। अय्यान ये समझ नहीं पा रहा था कि यह सब रहमत है या कोई अनजानी मुसीबत, मगर उसने यह तय कर लिया था कि जब तक यह दौलत मिल रही है तब तक वह इसे लेने से पीछे नहीं हटेगा। उसे नहीं पता था कि यह सिलसिला जितना लंबा चलेगा उतना ही भारी पड़ेगा और एक दिन उससे यह कर्ज ऐसा वसूला जाएगा जिसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। दिन गुजरते गए और अय्यान की हालत धीरे धीरे बदलने लगी। पहले वह फटे कपड़े पहनता था और भूखा सो जाता था, मगर अब उसके पास हर रोज कुछ ना कुछ नया होता। कभी अच्छे जूते, कभी मीठा पकवान और कभी नया कपड़ा। गांव के लोग उसकी इस अचानक बदली हालत को देखकर हैरान थे। कोई कहता कि शायद उसे किसी ने काम पर रख लिया है और बहुत पैसे दे रहा है, तो कोई फुसफुसा कर कहता कि अय्यान ने जरूर कोई गलत रास्ता पकड़ लिया है। मगर अय्यान किसी को कुछ नहीं बताता था। वह सिर्फ मुस्कुराता और कहता कि अल्लाह मेहरबान है। गांव के एक बूढ़े आदमी का नाम करीम था। वह गांव का सबसे पुराना और समझदार आदमी माना जाता था। उसकी आंखें बहुत कुछ देख चुकी थीं और उसके दिल में तजुर्बा भरा था। एक शाम उसने अय्यान को बुलाया। अय्यान उसके सामने बैठ गया तो बूढ़ा करीम लंबे समय तक उसे देखता रहा। फिर धीमी आवाज में बोला कि बेटा, मैं तेरी हालत को अच्छी तरह समझ रहा हूं। मैं जानता हूं तू पहले कितना गरीब था और अब तेरे पास अचानक सब कुछ आ रहा है। बता मुझे सच क्या है। अय्यान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पहले तो टालना चाहा, मगर बूढ़े करीम की नजरें इतनी पैनी थीं कि अय्यान झूठ नहीं बोल पाया। आखिरकार उसने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया कि कैसे उसे कब्रिस्तान के पास से सिक्के मिलते हैं और यह सिलसिला हर रोज चलता है। बूढ़ा आदमी उसकी बात सुनकर बहुत देर तक खामोश रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा कि बेटा, तूने बहुत बड़ी गलती की है। ये सिक्के इंसानों के नहीं हैं, ये कब्रिस्तान का कर्ज है और जो इसे लेता है उसे जिंदगी से चुकाना पड़ता है। अय्यान ये सुनकर कांप गया। उसने हिम्मत करके पूछा कि बाबा, इसका मतलब क्या है। बूढ़ा करीम बोला कि बेटा, मैं इस गांव में 75 साल से हूं और मैंने पहले भी ऐसे कई किस्से देखे हैं। लोग लालच में पड़कर कब्रिस्तान से मिलने वाली चीजें उठा लेते हैं, मगर फिर उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कभी किसी का बच्चा मर जाता है, कभी घर उजड़ जाता है और कभी खुद वह इंसान तड़प तड़प कर दुनिया से चला जाता है। यह सिक्के ऐसे हैं जैसे किसी अदृश्य हाथ ने तुझे उधार दिए हों और उधार हमेशा लौटाना पड़ता है, लेकिन यह उधार जिंदगी से वसूला जाता है। बूढ़े करीम की बातें सुनकर अय्यान का चेहरा पीला पड़ गया। उस रात वह अपने घर में लेटा तो बार बार वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे कि यह कब्रिस्तान का कर्ज है और इसे जिंदगी से चुकाना पड़ता है। उसने सोचा कि शायद वह अगली सुबह से उस रास्ते से न गुजरे और यह सिलसिला खत्म कर दे। लेकिन जब सुबह हुई और उसने खाली बर्तनों और भूख से तपते पेट को देखा तो उसका सब्र टूट गया। उसके पांव अपने आप उसी रास्ते की ओर बढ़ने लगे। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही उसकी आंखें फिर उसी चमक की तलाश करने लगीं। पहले तो कुछ दिखाई नहीं दिया और उसका दिल धड़कने लगा कि शायद आज सिक्के नहीं होंगे, मगर अगले ही पल मिट्टी से वही चमक झलकी और उसके सामने 3 पुराने सिक्के पड़े थे। उसका डर कहीं पीछे रह गया और लालच उस पर हावी हो गया। उसने सिक्के उठा लिए और जेब में डालते हुए आसमान की तरफ देखा। दिल में बोला कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं मजबूर हूं। अब यह सिलसिला उसके खून में उतर चुका था। हर रोज जब वह सिक्के उठाता तो उसका डर थोड़ा और कम हो जाता और उसकी चाहत थोड़ी और बढ़ जाती। अब वह सिर्फ जरूरतें पूरी नहीं करता था, बल्कि शौक भी करने लगा था। गांव के बच्चे उसके हाथ में मिठाई देखते तो हैरान रह जाते। औरतें फुसफुसाती कि लगता है अय्यान के नसीब खुल गए हैं, मगर अय्यान जानता था कि उसके नसीब नहीं खुले, बल्कि वह धीरे धीरे किसी अंधेरे जाल में फंस रहा है। उसकी रातें और डरावनी होती जा रही थीं। अब उसके सपनों में सिर्फ कब्रिस्तान ही नहीं, बल्कि अजीब साए भी आने लगे थे।
कभी उसे लगता कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, कभी महसूस होता कि कोई अदृश्य हाथ उसका गला दबा रहा है। कई बार वह नींद में चीखते हुए उठ जाता और पसीने से भीग जाता, मगर सुबह होते ही जैसे सब भूल जाता और फिर उसी राह पर चल पड़ता। यह लालच अब उसकी रगों में दौड़ने वाला झर बन चुका था। समय गुजरता गया और अय्यान का हाल अब सबके लिए बदलता हुआ नजर आने लगा। पहले जो लड़का हमेशा थका हारा और कमजोर दिखता था, अब उसके पास खाने पीने और पहनने की हर चीज मौजूद थी, मगर उसकी आंखों में अजीब थकान और चेहरे पर अजीब सा डर उतर आया था। गांव के लोग उसके पास खड़े होने से भी कतराने लगे थे। कई बार जब वह चौपाल पर जाता तो लोग खामोश हो जाते और उसे अजीब नजरों से देखने लगते। किसी को लगता कि अय्यान पर जिन्न का साया है और किसी को लगता कि वह कोई जादू टोना कर रहा है। असल में अय्यान के आसपास अब ऐसे हादसे होने लगे थे जिन्हें कोई समझ नहीं पा रहा था। एक बार वह गांव की दुकान से आटा खरीदने गया। जैसे ही उसने पैसे दिए तो दुकानदार की आंखें फैल गईं। उसके हाथ में पड़े सिक्के अचानक ऐसे लगने लगे जैसे वे जल रहे हों और उनकी गर्मी से दुकानदार का हाथ जल गया। वह घबराकर चीख पड़ा और बोला कि अय्यान, ये पैसे वापस ले जा, मैं तेरे पैसे नहीं लूंगा। अय्यान ने जल्दी से सिक्के जेब में रख लिए, लेकिन दुकानदार का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। इसी तरह एक और दिन जब अय्यान कुएं से पानी भर रहा था तो गांव की औरतों ने देखा कि पानी में उसकी परछाई वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। परछाई में उसका चेहरा धुंधला था और आंखें लाल चमक रही थीं। औरतें चिल्लाती हुई वहां से भाग गईं और पूरे गांव में यह बात फैल गई कि अय्यान अब इंसान नहीं रहा। लोग उससे मिलने से बचने लगे और बच्चे उसके करीब आने से डरते थे। अय्यान खुद भी यह सब महसूस कर रहा था। उसके आसपास का माहौल बदल रहा था। कभी रात को उसकी झोंपड़ी के बाहर कोई अजीब कदमों की आहट होती, कभी कोई दरवाजा थपथपाता और बाहर जाकर देखने पर वहां कोई नहीं होता। कभी उसे लगता कि कोई अदृश्य हाथ उसकी जेब टटोल रहा है, जैसे सिक्के वापस लेना चाहता हो। मगर फिर भी हर सुबह उसकी रूह उसे मजबूर कर देती और वह कब्रिस्तान की तरफ खिंच जाता। एक शाम गांव के चौपाल पर लोग जमा थे और वहां बूढ़ा करीम भी बैठा था। अय्यान भी वहां आया तो सब चुप हो गए। लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई अजनबी हो। बूढ़ा करीम ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुझे पहले ही समझा चुका हूं कि तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह रास्ता मौत और बर्बादी की तरफ ले जाएगा। तू अब भी संभल सकता है। उन सिक्कों को वापस उसी मिट्टी में डाल दे और उस रास्ते से गुजरना छोड़ दे। अल्लाह तुझे और बेहतर रास्ता देगा। अय्यान चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बाबा, मैं जानता हूं आप सही कहते हैं, लेकिन आप मेरी हालत नहीं समझ सकते। जब पेट में भूख हो और घर में अंधेरा हो तो इंसान सोचने की ताकत खो देता है। ये सिक्के मुझे जिंदा रखते हैं। अगर मैं इन्हें छोड़ दूं तो मैं फिर वही भूखा और बेसहारा अय्यान बन जाऊंगा जिससे कोई पूछता तक नहीं था। करीम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तेरी सोच ही तेरी बर्बादी बन रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो लोग कब्रिस्तान का कर्ज लेते हैं उनका अंजाम कितना दर्दनाक होता है। तू समझ क्यों नहीं रहा? मगर अय्यान का दिल अब पत्थर हो चुका था। उसकी आंखों में लालच की चमक और डर की झलक दोनों साथ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, बाबा, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन इस बार मैं आपकी बात नहीं मान सकता। अगर ये कर्ज है तो मैं चुका दूंगा, लेकिन अभी मैं इसे छोड़ नहीं सकता। करीम ने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। उसने कहा, बेटा, जब इंसान अंधेरे को रोशनी समझ लेता है तो फिर उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। जा, लेकिन याद रख, एक दिन यह सिक्के तुझसे ऐसी कीमत वसूल करेंगे जो तू सोच भी नहीं सकता। उसके बाद अय्यान वहां से उठकर चला गया और चौपाल पर बैठे लोग खामोश होकर उसे जाते हुए देखते रहे। हवा में एक अजीब डर और बेचैनी फैल गई थी, जैसे सबको यकीन हो गया हो कि अय्यान अब अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। उस रात अय्यान देर तक अपने घर के बाहर बैठा रहा। जेब में सिक्कों की खनक थी और दिल में एक अजीब बेचैनी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हवा ठंडी और भारी थी और हर झोंके के साथ उसे कब्रिस्तान की मिट्टी की बू आ रही थी। जब वह अंदर जाकर सोया तो उसे लगा जैसे तकिए के नीचे रखे सिक्के खुद उसकी नींद को खींच रहे हों। रात के किसी पहर उसकी आंख खुली और उसने देखा कि दरवाजा अपने आप हिल रहा था। बाहर सन्नाटा था, मगर उसे लगा जैसे कोई कदमों की आहट धीरे धीरे उसके घर के पास आ रही हो। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला तो सामने कुछ नहीं था, सिर्फ हवा का झोंका। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो मिट्टी पर गीले पैरों के निशान थे।
जो सीधे उसके घर के अंदर की तरफ बढ़े हुए थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पलटा तो देखा कि तकिए के नीचे रखे सिक्के बिखरे पड़े थे और उनमें से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। अचानक कमरे में एक फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी, अयान, कर्ज लिया है तो लौट आना भी पड़ेगा। उसकी रूह कांप गई। वह पसीने में तर था और उसके होंठ सूख चुके थे। उसने चीखने की कोशिश की मगर आवाज गले में ही अटक गई। अगली सुबह वह उठा तो सिक्के वैसे ही रखे हुए थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर कमरे में अब भी मिट्टी और सड़ांत की गंध फैली हुई थी। उसने सोचा शायद यह सब उसका वहम है, मगर उसके दिल में बैठ चुका डर अब हटने वाला नहीं था। उस दिन जब वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो जमीन पर सिक्के नहीं थे, बल्कि वहां एक पुराना टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा रखा था। उसके अंदर से वही हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसे उठाना चाहा, अचानक घड़े से मिट्टी का धुआं उठा और उसके कानों में वही आवाज गूंजी, अयान, अब तू हमारा हो चुका है। उसके हाथ कांप गए और घड़ा उसके पैरों में गिरकर फूट गया। मिट्टी चारों तरफ फैल गई और उसे साफ दिखाई दिया कि उस मिट्टी में इंसानी हड्डियां मिली हुई थी। अयान पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में सिर्फ डर था। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद बूढ़ा करीम सच कह रहा था। उस सुबह अयान गांव की गली से गुजर रहा था। सूरज निकला हुआ था, मगर उसे लगता था जैसे चारों तरफ धुंध फैली हुई हो। हर कदम पर उसे अपने पीछे वही गीले पैरों की आहट सुनाई देती थी। वह मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। गांव के बच्चे जो पहले उसके पास आकर हंसते खेलते थे, अब उसे देखते ही भाग जाते। औरतें अपने दरवाजे बंद कर लेती और मर्द उसे देखकर नजरें फेर लेते। वह जितना समझने की कोशिश करता, उतना ही उसके दिल का डर गहरा होता जाता। दोपहर को वह बाजार गया। वहां भी लोग उससे दूरी बनाने लगे। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह किसी बुरी छाया का हिस्सा हो। जब वह एक दुकानदार के पास पहुंचा और उसे आटा मांगा तो दुकानदार ने उसके हाथ की तरफ देखा और घबराकर पीछे हट गया। अयान ने नीचे देखा तो उसके नाखूनों के बीच काली मिट्टी जमी हुई थी और उसमें से वही सड़ांत की गंध उठ रही थी। उसने घबराकर हाथ झाड़े, मगर मिट्टी जैसे उसकी त्वचा से चिपकी हुई थी। रात को वह अपने घर लौटा तो अंधेरे में उसकी झोपड़ी से आवाजें आ रही थी। कोई फुसफुसा रहा था, कोई हंस रहा था, कोई उसका नाम पुकार रहा था। जब उसने अंदर कदम रखा तो सब कुछ खामोश हो गया, मगर तकिए के नीचे रखे सिक्के अब और तेज चमक रहे थे। वह थककर चारपाई पर गिरा और जैसे ही नींद में डूबा, उसने देखा कि कब्रिस्तान की मिट्टी उसके घर की दीवारों से रिस रही है। दीवारें काली पड़ रही थीं और उनमें से असंख्य हाथ बाहर निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। सुबह जब आंख खुली तो झोपड़ी पहले जैसी ही थी, मगर उसकी आत्मा पर रात का खौफ अब भी हावी था। उसने खुद को आईने में देखा तो उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों के नीचे काले घेरे आ चुके थे। वह कुछ सालों में बूढ़ा जैसा लगने लगा था। गांव वाले अब खुलकर बातें करने लगे कि अयान पर कब्रिस्तान की पकड़ हो चुकी है। औरतें अपने बच्चों को उससे दूर रहने की ताकीद करती और मर्द उसे चौपाल से निकाल देते। अयान जितना सिक्कों के सहारे जीने की कोशिश करता, उतना ही वह अकेला और अजनबी बनता जाता। एक रात अयान ने तय किया कि अब बहुत हो चुका। वह सिक्कों को मिट्टी में दबा देगा और इस अजीब सिलसिले से छुटकारा पा लेगा। उसने तकिए के नीचे से सिक्के निकाले और कपड़े में बांधकर कब्रिस्तान की तरफ चला गया। चांदनी रात थी और हवा में सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही उसने मिट्टी खोदकर सिक्के डालने की कोशिश की तो जमीन ने उन्हें वापस उछाल दिया। अयान बार बार गाड़ने की कोशिश करता और सिक्के बार बार बाहर आ जाते। उसका माथा पसीने से भीग गया। तभी अचानक उसके कानों में वही आवाज गूंजी, अयान, कर्ज लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा। हमें ठुकराने की कोशिश मत कर। अयान ने डर कर सिक्के जमीन पर फेंके और चिल्लाया, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे सिक्के मुझे आजाद कर दो। मगर जैसे ही वह पलटा तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ कब्रें हिल रही थीं। मिट्टी से हड्डियां बाहर निकल रही थीं और धुंध में साए उसकी तरफ झुक रहे थे। उसकी टांगें कांपने लगीं और गला सूख गया। उसने दौड़ने की कोशिश की, मगर उसके पैरों के नीचे की मिट्टी दलदल बन चुकी थी। वह गिर पड़ा और मिट्टी उसके हाथ पैरों को पकड़ने लगी। तभी कहीं से बूढ़ा करीम की आवाज आई, अयान, भाग यहां से, वरना तू यहीं गायब हो जाएगा। अयान ने पूरी ताकत से खुद को खींचा और किसी तरह कब्रिस्तान की दीवार फांद कर बाहर निकल आया।
उसके कपड़े मिट्टी और खून से सने हुए थे। वह अपने घर पहुंचा और चारपाई पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखों में डर की परछाइयां थीं। उसे लगा कि उसने सिक्कों से पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन अगले ही दिन सुबह जब उसने तकिए को उठाया तो सिक्के फिर से वहीं रखे हुए थे। उनकी चमक पहले से भी ज्यादा तेज थी। अयान की सुबह अब कभी उजाले वाली नहीं होती थी। सूरज की रोशनी उसके कमरे में घुसती तो उसे लगता जैसे चारों दीवारें धीरे धीरे उसके ऊपर गिर रही हों। वह उठता तो चारों तरफ वही सन्नाटा, वही मिट्टी की सड़ांध और वही नीली चमक वाले सिक्के। वह उनके पास बैठता और सोचता कि यह सब कभी खत्म होगा भी या नहीं। गांव वाले अब उसे खुलेआम देखने से डरते थे। चौपाल में उसका नाम लेने से लोग कन्नी कन्नी बचते। उसके पड़ोसियों के घरों के बच्चे दूर से पत्थर फेंकते और उसकी झोपड़ी के पास से भाग जाते। रातें और भी डरावनी हो गई थीं। जब अंधेरा छा जाता तो उसकी झोपड़ी में धीरे धीरे आवाजें गूंजने लगतीं। कोई फुसफुसाता था, कोई हंसता था और कभी कभी उसके कमरे के दरवाजे से हल्की ठंडी हवा आती जिसमें किसी की सांस की आहट थी। अयान के हाथ पैर जम जाते और वह चारपाई पर बैठकर कांपता रहता। कभी कभी वह उठकर देखता, चारों तरफ कोई नहीं होता, मगर जब वह पलटता सिक्के अपने आप चमक उठते। एक दिन उसने तय किया कि अब वह गांव छोड़कर चला जाएगा। वह अपनी थकान और डर के बीच झोपड़ी के बाहर निकला, मगर जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, गांव की गलियों में वही नीली चमक फैल गई। जमीन के नीचे से हाथ उभर आए और हवा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अयान दौड़ने लगा, लेकिन उसके पैरों के नीचे की मिट्टी दलदल बन गई। उसकी चीखें सन्नाटे में गूंज रही थीं। लोग अपनी खिड़कियों से झांक रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। अयान गिर पड़ा और उसके चारों तरफ अंधेरा घेरा बन गया। सिक्के उसके चारों तरफ घूमने लगे और नीली रोशनी के साथ उनकी फुसफुसाहट गूंजने लगी। अयान समझ गया कि अब वह कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी जिंदगी मौत और खौफ के बीच झूल रही थी। नीली रोशनी उसके कमरे में फैल गई। सिक्के अपने आप उठकर हवा में लहराने लगे और अयान की आंखों में वही डर झलकने लगा जो उसने कब्रिस्तान के बीच पहली बार महसूस किया था। रात के सन्नाटे में उसने देखा कि उसकी चारपाई पर बैठे हुए सिक्के अब इंसानी आकार लेने लगे थे। उनके हाथ उसके ऊपर बढ़ रहे थे, उनकी आवाजें उसकी कानों में गूंज रही थीं। अयान ने पूरी ताकत से खुद को खींचने की कोशिश की, मगर हर बार वह सिक्कों और नीली रोशनी के जाल में फंसता गया। उसकी आत्मा और शरीर डर के बीच बंध गए। उस रात अयान ने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब कभी सामान्य नहीं होगी। गांव वाले उसके पास आने से डरते थे। घर की चार दीवारें उसके ऊपर दब रही थीं और रात में अंधेरे में वह केवल सिक्कों की नीली रोशनी और फुसफुसाहट के बीच अकेला था। उसके सपने अब और डरावने हो गए थे। वह सपना देखता कि कब्रिस्तान के साए उसके चारों तरफ हैं, हाथ उसे पकड़ने आ रहे हैं और अंधेरे में उसकी चीखें खो रही हैं। अयान अब पूरी तरह टूट चुका था। उसके होंठों पर हमेशा दबा हुआ खामोशी का बोझ था और आंखों में वही डर, वही चिंता। उसकी जिंदगी अब सिर्फ सिक्कों की चमक, नीली रोशनी और कब्रिस्तान की फुसफुसाहट के बीच झूल रही थी। वह जानता था कि अब कभी लौटकर पहले जैसा नहीं होगा। अयान की जिंदगी अब एक अनंत काली सुरंग की तरह हो चुकी थी, जहां हर मोड़ पर सिर्फ अंधेरा और फुसफुसाहटें इंतजार कर रही थीं। दिन बीतते थे, लेकिन उसके लिए हर पल एक यातना बन गया था। वह अब झोपड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। गांव वाले उसके बारे में फुसफुसाते, लेकिन कोई पास आने की जुर्रत न करता। बच्चे रात को उसके घर के पास से गुजरते तो पत्थर फेंकते और भाग जाते, मानो वह कोई भूत हो। औरतें पूजा पाठ करती और मर्द चौपाल पर बैठकर कहानियां गढ़ते कि अयान अब कब्रिस्तान का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अयान के दिल में अब सिर्फ एक आग सुलग रही थी, पछतावा। वह जानता था कि यह सब उसके लालच की देन है, लेकिन अब पीछे मुड़ना नामुमकिन लगता था। एक शाम जब सूरज डूबने को था और आसमान लाल काली धुंध से भर गया था, अयान ने हिम्मत जुटाई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने तकिए के नीचे से वे सिक्के निकाले। वे अब पहले से भारी लग रहे थे, जैसे हर सिक्के में किसी मृत आत्मा का वजन समाया हो। नीली चमक इतनी तेज थी कि कमरे की दीवारें कांप रही थीं। अयान ने उन्हें कपड़े में बांधा और बाहर निकल पड़ा। गांव की गलियां सुनसान थीं, लेकिन हवा में वही सड़ांध की बू घुली हुई थी। हर कदम पर उसे लगता कि कोई अदृश्य साया उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, फुसफुसा रहा है, रुको अयान, अभी मत जाओ।
वह सीधा बूढ़े करीम के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक कमजोर आवाज आई, कौन है? अयान ने दरवाजा धीरे से खोला। करीम बाबा अपनी चारपाई पर लेटे थे। उनकी आंखें धुंधली लेकिन पैनी। जब उन्होंने अयान को देखा तो उनका चेहरा सख्त हो गया। तू अभी भी आया? मैंने कहा था ना, बेटा संभल जा। अयान घुटनों के बल गिर पड़ा। आंसू उसके गालों से लुढ़क रहे थे। बाबा, मुझे बचाओ, मैं अब और नहीं सह सकता। ये सिक्के, ये मुझे खा रहे हैं। रातें कब्र बन गई हैं, दिन मौत का इंतजार। बताओ क्या करूं? करीम बाबा ने गहरी सांस ली। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। बेटा, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन अल्लाह की रहमत से अभी वक्त है। यह कर्ज चुकाना पड़ेगा, लेकिन सही तरीके से। सुन, कब्रिस्तान के बीच में एक पुरानी कब्र है जिस पर कोई नाम नहीं लिखा। वहां एक पेड़ है जिसकी जड़ें जमीन में गहरी बैठी हुई हैं। तू रात के ठीक आधे पहर, जब चांद सबसे ऊपर हो, वहां पहुंच सिक्के लेकर। लेकिन याद रख, तुझे अल्लाह का नाम लेते हुए जाना होगा। हर कदम पर दुरूद पढ़ना और दिल में तौबा करना। अगर तेरा इरादा सच्चा होगा तो वो साया तुझे छोड़ देगा, लेकिन अगर लालच की एक झलक भी बाकी रही तो तू हमेशा के लिए उसी मिट्टी का हिस्सा बन जाएगा। अयान ने सिर हिला लिया। उसके दिल में डर था, लेकिन उम्मीद की एक किरण भी जली। वह घर लौटा, लेकिन उस रात नींद न आई। सिक्के उसके बगल में पड़े थे और उनकी चमक कमरे को नीले अंधेरे से भर रही थी। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। न जाओ अयान, हम तेरे साथ हैं। धन, सुख सब तेरे पास रहेगा। लेकिन अयान ने कानों पर हाथ रख लिया और अल्लाह का नाम लिया। पहली बार कई दिनों बाद नींद आई, लेकिन सपनों में कब्रिस्तान था। न डरावना, बल्कि शांत, जैसे कोई पुराना दोस्त इंतजार कर रहा हो। अगली रात चांदनी बरस रही थी। गांव सो चुका था। अयान ने पुराने जूते पहने, सिक्कों का कपड़ा हाथ में थामा और कब्रिस्तान की ओर चला। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके कदम दृढ़। हर कदम पर वह दुरूद पढ़ता, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। कब्रिस्तान के द्वार पर पहुंचते ही हवा रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी सांसें भी गूंज रही थीं। वह अंदर घुसा। कब्रें चुपचाप खड़ी थीं, लेकिन उसे लगा जैसे उनकी मिट्टी सांस ले रही हो। बीच में वह पेड़ दिखा, पुराना, टेढ़ा मेढ़ा, जड़ें जमीन से बाहर लटक रही थी। अयान ने मिट्टी खोदी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। सिक्के एक एक करके उसने गड्ढे में डाले। जैसे ही आखिरी सिक्का गिरा, जमीन हिलने लगी। नीली चमक फैल गई और हवा में फुसफुसाहटें उमड़ पड़ी। नहीं, लौटा मत दे, तू हमारा है। मिट्टी से हाथ उभरे, साए नाचने लगे। अयान का दिल धड़क रहा था। उसके पैर दलदल में धंसने लगे। डर ने उसे घेर लिया। लालच की यादें दिमाग में कौंधी। भरा पेट, नए कपड़े, मीठा खाना। लेकिन तभी उसने चीखा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं गलती पर था। ये कर्ज चुकता हूं, लेकिन मुझे आजाद कर दे। द्रूत की आवाज तेज हो गई। अचानक हवा में एक तेज झोंका चला। नीली चमक मध्यम पड़ने लगी। हाथ पीछे हटे, साए गायब हो गए। मिट्टी शांत हो गई और सिक्के जमीन में समा गए। पेड़ की जड़ें हिलीं, जैसे कोई पुरानी कगैद खुल गई हो। अयान गिर पड़ा, लेकिन अब डर नहीं था, शांति थी। वह रोया, पहली बार सच्चे दिल से। चांदनी में कब्रिस्तान अब डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि एक सबक की तरह। सुबह जब वह गांव लौटा तो सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। गांव वाले हैरान थे। अयान का चेहरा पहले जैसा नहीं था। झुर्रियां कम हो गईं, आंखों का काला घेरा मिट गया। बूढ़ा करीम ने उसे देखा तो मुस्कुराए, बेटा, तूने तौबा कर ली, अल्लाह माफ करने वाला है। गांव धीरे धीरे अयान के पास आने लगा। बच्चे फिर खेलने लगे, औरतें मुस्कुराईं। अयान ने मजदूरी फिर शुरू की, लेकिन अब उसके दिल में सब्र था। वह जानता था कि असली दौलत लालच में नहीं, बल्कि अल्लाह की मर्जी में है। समय बीता। अयान ने एक छोटा सा घर बनाया, मेहनत से। गांव वाले उसकी कहानी सुनाते, लेकिन चेतावनी के साथ, लालच बुरी बला है दोस्तों। कब्रिस्तान का कर्ज कभी माफ नहीं होता, लेकिन सच्ची तौबा से रास्ता निकल आता है। और अयान, वह हर शाम मस्जिद जाता, अल्लाह का शुक्र अदा करता। कब्रिस्तान अब उसके लिए सिर्फ एक रास्ता था, डर का नहीं, सबक का।